हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे कि टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद उसमें कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद उसमें जीएसटी नंबर कैसे और कहाँ पे फीड करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम जो भी आप समझें, उसमें हम टेलीसोल्यूशंस.com की साइट खोलेंगे। टेली सॉल्यूशंस, ये हमने साइट ओपन किया। कुछ लोग क्या करते हैं, टेली फिर स्पेस सॉल्यूशंस, तो देखिए सर्च तो वो भी कर लेगा, बट एक्चुअल जो साइट है वो टेलीसोल्यूशंस.com वेबसाइट है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड के ऊपर। जैसे आपने डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे फिर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, इंस्टॉल नाउ और एंड डाउनलोड। तो आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली आपके स्क्रीन पे ये सेटअप डाउनलोड हो रहा है, सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। और ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो ये आपके एक डाउनलोड फोल्डर में जाता है। डाउनलोड फोल्डर में कहाँ पे जाता है, जैसे आपका डाउनलोड फोल्डर मेरे डी ड्राइव में है, ये देखिए ये मेरा डाउनलोड फोल्डर है। डाउनलोड फोल्डर के अंदर यहाँ पे सेटअप की फाइल है। जैसे ये मेरा सेटअप यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा सेटअप, ये मेरी सेटअप की फाइल है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा और इंस्टॉल करूँगा। अब जैसे डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल करते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ लेता है वो सी ड्राइव का लेता है। तो ध्यान रहे, हमेशा आप टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो सी ड्राइव में इंस्टॉल ना करें, आप डी ड्राइव में या ई ड्राइव में वहाँ पे जाके इसको इंस्टॉल करें। ये देखिए ये सी ड्राइव। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डी ड्राइव, डी के अंदर ये दो शिफ्ट कर दो बिंदु लगाया आपने और ये आपका पाथ आ गया। पाथ आने के बाद अब आपने अपने डेटा का पाथ भी चेंज करना है। एडवांस में जाएंगे और यहाँ पे आप अपना डी ड्राइव कर सकते हो, डी ड्राइव tally.erp9। जैसे मान लो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा डी ड्राइव, शिफ्ट करके दो कॉलन, फिर बैकस्लैश और ये tally.erp9 और ये बैकस्लैश फिर डेटा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो कंपनी का डेटा रहेगा वो डी ड्राइव के अंदर टैली ERP9 का फोल्डर है और वहाँ पे डेटा है। फिर आपने एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके फिर आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका ये टैली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप टैली को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये आपका यहाँ पे क्रिएट कंपनी। अब क्या होगा, जैसे टैली आपकी एक्टिवेटेड है तो एक्टिवेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्रिएट कंपनी में जाएंगे और यहाँ पे जो आपने पाथ सेट किया हुआ है वो यहाँ पे नजर आएगा। जैसे मेरा पाथ आया हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे आपने सपोज करो कोई भी कंपनी एक क्रिएट करनी है। जैसे मान लो मैं अपने नाम की करता हूँ, ये कंपनी क्रिएट कर लिया, ये मेरा कंपनी का नाम आ गया। यहाँ पे आपने एड्रेस डालना है, यहाँ पे आपकी कंट्री हो जाएगी, यहाँ पे आपका स्टेट हो जाएगा, यहाँ पे आपका पिन कोड हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल फुल इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन जो भी आपने यहाँ पे डालनी है। ये इन्फॉर्मेशन जो आप टाइप कर रहे हो यही इन्फॉर्मेशन आपकी इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होके आएगी। ये देखिए ये आपने ईमेल आईडी डाल दिया, ये आपकी वेबसाइट यदि कोई है neharib.com। उसके बाद फाइनेंस ईयर फ्रॉम, आपने आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, अप्रैल 20 से लेकर, ओके। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ये भी अप्रैल 20 से। आपका फाइनेंस ईयर और बुक्स दोनों सेम रहेगा। उसके बाद आपने एंटर करना है। टैली वोल्ट पासवर्ड कभी भी ना दें प्लीज़, क्योंकि यदि आपने टैली वोल्ट पासवर्ड दे दिया तो इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। नो बॉडी कैन ब्रेक दिस पासवर्ड, ओके। यदि आप अपनी कंपनी का ओपनिंग पासवर्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करिएगा। यस करने के बाद आपका यूजर नेम, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी आप दे सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड सेट कर सकते हैं।
फिर आप रिपीट पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करके आप जाइएगा, आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए, जैसे मान लो मैंने एडमिन ए दे दिया, पासवर्ड सेट कर दिया, ये सेट कर दिया। यहाँ पे बताता भी है, यदि आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपका डेटा इनएक्सेसिबल हो जाएगा। एंटर कर दीजिएगा। एंटर करके आप जैसे ही आएंगे ये आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कुछ टाइम ले रहा है ये देखिए। अब आपने जो यूज़र नेम डाला है डाल दीजिएगा, पासवर्ड जो डाला है वो डाल दीजिएगा। आपकी कंपनी ये देखिए यहाँ पे विनोद कौशिक के नाम से कंपनी क्रिएट हो गई। पीरियड के अनुसार 1/4/2020 से 31/3/21। करंट डेट 1 अप्रैल 2020। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आप F11 फीचर्स के अंदर जाएंगे। उसके बाद स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में जाएंगे। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद सेट ऑल्टर GST डिटेल यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आपका स्टेट, रजिस्ट्रेशन टाइप, ये सब डालने के बाद ये आपका GST नंबर डाल दीजिएगा। जिस कंपनी को क्रिएट किया है उस कंपनी का GST नंबर डालना मैंडेटरी है, अदरवाइज वो GST की कैलकुलेशन नहीं करेगा। ठीक है, आपका R1 मंथली है या क्वार्टरली है ये आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ये सब चीज़ें बी केयरफुली आप सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल A से करके आप स्क्रीन एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज एंटर करके भी आप यस कर सकते हो। ये आपका GST नंबर यहाँ पे फीड हो गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर जाकर आपने लेजर क्रिएट करने हैं। और लेजर क्रिएट कौन कौन से करेंगे ये देखिए। एक तो आपने सेल्स अकाउंट क्रिएट करना है। सेल्स अकाउंट किसके अंडर में आएगा, सेल्स अकाउंट में आएगा। इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड यस। GST एप्लीकेबल। सेट ऑल्टर GST डिटेल यस नहीं करना है, नो रखना है। टाइप ऑफ सप्लाई, यदि आप सर्विस का काम करते हैं सर्विस रखिए, गुड्स का काम करते हैं ट्रेडिंग का तो गुड्स कीजिएगा। ओके, ऐसे ही आपका परचेज अकाउंट बनेगा। परचेज अकाउंट आपका परचेज अकाउंट के अंदर आएगा, सेम यस रहेगा। एप्लीकेबल GST, उसके बाद सेट ऑल्टर GST नो, और टाइप्स ऑफ सप्लाई, गुड्स या सर्विस जो भी आप डील करते हैं। अब आपने GST के जो अकाउंट है वो क्रिएट करने हैं और वो एक ही अकाउंट करना है, CGST। कोई @12%, कोई @18%, कोई @5% नहीं बनाना है। ये एक कॉमन अकाउंट ही बनाना है। सेल के लिए भी यही रहेगा, परचेज के लिए भी रहेगा, इनपुट के लिए भी यही रहेगा और आउटपुट के लिए भी यही रहेगा। इसका फ़ायदा क्या है, आपकी सेल और परचेज की कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ये अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेज आएगा। उसके बाद यहाँ पे GST आएगा, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स, देखिए बहुत इजी है। फिर आप SGST क्रिएट करिएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेज GST के अंदर आएगा। ये हमारा स्टेट टैक्स है। उसके बाद IGST क्रिएट करने के बाद ड्यूटी एंड टैक्सेज GST में जाएगा। इंटीग्रेटेड टैक्स में बिल्कुल सिंपल एंटर कर दीजिएगा। अब देखिए आपका सेल अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, CGST, SGST, IGST। अब आप यदि अपने इनवॉइस के ऊपर बैंक अकाउंट डिटेल भी प्रिंट करना चाहते हैं तो कोई भी एक बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अंडर बैंक अकाउंट आएगा और यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, कौन सा आपका बैंक है वो आप डिटेल डाल सकते हो। उसके बाद ब्रांच कौन सी है वो ब्रांच डाल सकते हो। उसके बाद एंटर करके उसका एड्रेस डाल दीजिएगा। जो भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालोगे वही आपके इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होके आ जाएगा। ये आपकी कंपनी क्रिएट हो गई, आपके लेजर क्रिएट हो गए हैं। अब आपने इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाके, जैसे आपने कोई ग्रुप क्रिएट करना है, आइटम क्रिएट करना है, कोई यूनिट क्रिएट करनी है, वो आप कर सकते हो। ओके, अब एक बात और मैं बताना चाहूँगा, कुछ ओनर्स या कुछ लोग ये चाहते हैं कि भी मेरी जो इनवॉइस प्रिंट हो उसके ऊपर मेरा लोगो भी प्रिंट होए। तो लोगो
प्रिंट करने के लिए आपने क्या करना है, F11 में प्रेस करेंगे, फीचर्स में जाएंगे, उसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे सबसे नीचे देखिए एनेबल कंपनी लोगो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप यस करेंगे। यस करने के बाद जो आपकी लोकेशन है जहाँ पे आपका लोगो रखा हुआ है वो या तो BMP फॉर्मेट में होना चाहिए या आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अब यदि मैं आपको अपना लोगो सेट करके दिखाऊं तो ये देखिए मेरी कंपनी का लोगो D ड्राइव में, निहारी वेम्पायर में और यहाँ पे पिक्चर्स के अंदर सपोज करो ये मेरा एनी लोगो है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर ये देखिए एड्रेस बार होता है, इस एड्रेस बार को यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और राइट साइड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैक स्लैश कीजिएगा और जो आपका ये एनी लोगो है यहाँ पे इसका नाम लिखिए NE लोगो, ये देखिए आ गया ना JPG। ओके, आप NE लोगो JPG भी ले सकते हैं और ये JPG भी ले सकते हैं, जो भी आप ले सकते हैं इसको। अब यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबाइए, लेफ्ट साइड का एरो दबाइए, उसको सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C कीजिएगा यानी कि कॉपी कीजिएगा। अब आप इसको मिनिमाइज कर दीजिएगा, टैली में जाइएगा, लोकेशन ऑफ लोगो यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट V कीजिएगा। ये देखिए ये पूरा पाथ यहाँ पे सेट हो गया। मैं एंटर करूँगा और एंटर करके ये मेरा लोगो सेट हो गया। अभी हम एक इनवॉइस जनरेट करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाके मैं F8 सेल करता हूँ। F8 सेल करके मान लो आज की डेट है 13 अगस्त 2020। रेफरेंस नंबर डाल सकता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं कैश पे सेल कर रहा हूँ, ये मेरा सेल अकाउंट है। एक आइटम ले लेता हूँ, अभी कोई आइटम नहीं है। देखिए यदि आप यहाँ पे कोई लेजर क्रिएट करना चाहते हैं या आइटम क्रिएट करना चाहते हैं, ऑल्ट C का बटन प्रेस कीजिएगा, आप एक आइटम जनरेट कीजिएगा। सपोज करो मैं टैली मैंने क्रिएट किया, उसके बाद अंडर प्राइमरी में ले लिया। यहाँ पे यूनिट नहीं क्रिएट किया, मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर भी ऑल्ट C करूँगा और सिंबल यानी कि NOS NUMBERS नंबर्स, ये मेरी यूनिक क्वांटिटी कोड है। NOS नंबर्स आ गया, डेसिमल प्लेस नंबर्स में 0 रहता है। ओके, एप्लीकेबल GST एप्लीकेबल रहेगा। सेट ऑल्टर GST डिटेल यस, ये देखिए यस हो गया। उसके बाद यहाँ पे HSN कोड, सपोज करो कोई भी कोड डाल देता हूँ अभी, मान लो चलो 8423 वैसे डाल देता हूँ। ओके, ऑन वैल्यू रहेगा यहाँ पे टैक्सेबल और ये मेरा 18% इंटीग्रेटेड टैक्स है, ऑटोमेटिकली सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स आ जाएगा। ये मेरा गुड्स है, ये देखिए। ओके, डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ, सपोज करो सिल्वर यानी कि सिंगल यूजर, क्वांटिटी 1, कितने रुपए का है, 18,000 रुपये का। अब ये देखिए मैंने tally.rp9 की आइटम क्रिएट किया और मैंने जो CGST SGST अकाउंट बनाया हुआ है वो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए कैलकुलेट हो गया, SGST भी मेरा कैलकुलेट हो गया। अब यदि मैं इसका प्रिंट आउट देखना चाहूँ तो ये देखिए यहाँ से Alt P की कमांड दूंगा या फिर मैं Alt P। इसका प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा और ये यस कीजिएगा। ये देखिए आपका लोगो यहाँ पे सेट होके आ गया। ठीक है, ये आपकी फर्म का कंप्लीट एड्रेस इंफॉर्मेशन, इनवॉइस नंबर, डेटेड, ये आपके बायर का नेम एड्रेस सब कुछ आएगा। डिस्क्रिप्शन आपने क्या सेल किया है, HSN कोड, GST, क्वांटिटी, अमाउंट, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी इनवॉइस जनरेट हो गई। तो ये था हमारा टैली इंस्टॉलेशन प्रोसेस, कंपनी क्रिएशन प्रोसेस और GST सबमिटिंग प्रोसेस। तो ये वीडियो आपके काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपके बेनिफिशियल में होगी। प्लीज़ इस वीडियो को देखें, आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं और प्लीज़ मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिएगा,
बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।